दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। भारतीय राजनीति में जया प्रदा का सफर हमेशा से दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरा रहा है और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उनका हालिया बयान, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव के प्रति कोई शिकायत न होने की बात कही, लेकिन आजम खान के साथ अपने विवाद को दोहराया। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जया प्रदा क्या वाकई समाजवादी पार्टी का हिस्सा एक बार फिर से बनना चाहती हैं? क्या वो सपा में शामिल हो सकती हैं? क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद जया प्रदा, जो वर्तमान में बीजेपी के नेता हैं, वो एक बार फिर घर वापसी कर सकती हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप समाजवादी पार्टी में शामिल होंगी, इस पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मेरे छोटे भाई हैं, शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, सभी के प्रति मेरा आदर है, लेकिन मेरी अगर किसी से नाराजगी है, अगर दुश्मनी है, तो वो आजम खान से है। दरअसल एक पॉलिटिकल सिग्नल के रूप में इस बयान को देखा जा रहा है, न कि केवल एक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के रूप में। जया प्रदा का राजनीतिक करियर 1990 के दशक में दक्षिण भारत से शुरू होकर उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट पर केंद्रित हुआ, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2004 और 2009 में लोकसभा का चुनाव जीता और खुद को एक ग्लैमरस लेकिन जमीनी पकड़ वाली नेता के रूप में स्थापित किया। हालांकि बाद में आजम खान के साथ तीखे राजनीतिक और व्यक्तिगत टकराव के चलते उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी और उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल और बाद में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। 2019 में रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हुए उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता के बावजूद बिना मजबूत संगठनात्मक समर्थन के उत्तर प्रदेश जैसे जटिल राज्य में जीत हासिल करना कठिन है। अब अगर कल्पना करें कि 2027 से पहले जया प्रदा समाजवादी पार्टी में वापसी करती हैं, तो इसका पहला बड़ा प्रभाव प्रतीकात्मक राजनीति यानी सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के स्तर पर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि वो पुराने मतभेद भुलाकर बड़े सामाजिक गठबंधन की ओर बढ़ रही है और ये खासकर महिला वोटर और शहरी मध्यम वर्ग के बीच सकारात्मक संकेत दे सकता है। जया प्रदा की छवि एक सॉफ्ट, सांस्कृतिक और महिला केंद्रित नेता की रही है, जो समाजवादी पार्टी के पारंपरिक MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण में अतिरिक्त अपील जोड़ सकती है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक जातीय पहचान पर आधारित है, इसलिए जया प्रदा का प्रभाव सीमित, भौगोलिक और प्रतीकात्मक ही रहेगा, खासकर रामपुर, मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में, जहां उनका पुराना नेटवर्क अभी भी आंशिक रूप से मौजूद हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है रामपुर फैक्टर। रामपुर वो सीट है जहां जया प्रदा और आजम खान के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता सबसे ज्यादा चर्चा में रही और अगर समाजवादी पार्टी उन्हें वापस लाती है तो ये पार्टी के भीतर एक जटिल संतुलन का मामला बन सकता है, क्योंकि आजम खान अभी भी मुस्लिम राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। हालांकि ये बात और है कि वो जेल में हैं और उनके विकल्प पर भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के तौर पर समाजवादी पार्टी विचार कर चुकी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी नेतृत्व को यह तय करना होगा कि पुराने विवाद को किस तरह मैनेज करती है। अगर पार्टी संतुलन को साध लेती है तो जया प्रदा की वापसी समाजवादी पार्टी के लिए सॉफ्ट इमेज बिल्डिंग में मदद कर सकती है, लेकिन अगर आंतरिक विरोध बढ़ता है तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। तीसरा पहलू जया प्रदा के लिए व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ। बीजेपी में रहते हुए उन्हें वो सक्रिय राजनीतिक स्पेस नहीं मिला जो उन्हें समाजवादी पार्टी के दौर में मिला था, इसलिए समाजवादी पार्टी में वापसी उनके लिए रिलॉन्च का अवसर भी हो सकती है, जहां वो फिर से चुनावी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सके। खासकर अगर समाजवादी पार्टी उन्हें किसी सुरक्षित सीट से विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका देती है तो उनके लिए राजनीतिक पुनरुत्थान संभव है। हालांकि ये भी सच है कि समय के साथ उनकी जमीनी पकड़ कमजोर हुई है और नई पीढ़ी के वोटर्स के बीच उनकी पहचान उतनी मजबूत नहीं है जितनी 2000 के दशक में थी। अब अगर व्यापक चुनावी असर की बात करें तो जया प्रदा की समाजवादी पार्टी में वापसी
गेम चेंजर कम और नैरेटिव चेंजर ज्यादा होगी। यानी इससे सीटों का गणित बड़े स्तर पर नहीं बदलेगा, लेकिन मीडिया और जनचर्चा में समाजवादी पार्टी को एक सकारात्मक बढ़त मिल सकती है, लाइमलाइट मिल सकती है। बीजेपी इस मुद्दे को राजनीतिक अवसरवाद के रूप में पेश करने की कोशिश करेगी, जबकि समाजवादी पार्टी इसे समावेशी राजनीति का उदाहरण बताएगी। जयाप्रदा का संभावित समाजवादी पार्टी में आना एक हाई विजिबिलिटी लेकिन लो इलेक्टोरल इंपैक्ट वाला कदम हो सकता है। समाजवादी पार्टी को इससे सीमित लेकिन सकारात्मक छवि का लाभ मिलेगा, खासकर महिला और शहरी वोटर्स में, जबकि जयाप्रदा को अपने राजनीतिक करियर को पुनर्जीवित करने का अवसर मिलेगा। लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी आंतरिक विरोध को कैसे संभालती है। हालांकि आजम खान के राजनीतिक रूप से हाशिए पर जाने के बाद ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अंततः जातीय गणित प्लस संगठनात्मक ताकत ही चुनावी परिणाम को तय करती है, और केवल प्रतीकात्मक चेहरे लंबे समय तक जीत की गारंटी नहीं बन सकते। ये बात जयाप्रदा भी जानती हैं और अखिलेश यादव भी। आगे आगे देखिए होता है क्या।